तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं वाटर एंड स्ट्रीम। तो दोस्तों सबसे पहले हम वाटर एंड स्ट्रीम के बारे में कुछ बेसिक बातें जानेंगे, फिर हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो देखो वाटर एंड स्ट्रीम में कुछ बेसिक बातें जानेंगे। तो देखो मैंने मान लिया, देखो वाट यानी नाव और धारा जिसे कहते हैं। तो नाव और धारा में कौन कौन सी स्पीडें होती हैं। देखिए, एक तो नाव की चाल होती है। मान के चलो एक तालाब है, कहाँ होती है, एक तालाब और एक होती है नदी में, ठीक है। तालाब क्या होता है, जिसमें पानी भरा हुआ होता है, और नदी जिसमें पानी बहता है ना। तो तालाब में जो नाव की चाल होगी वो नाव की एक्चुअली चाल होगी, यानी जो उसकी रियलिटी वाली चाल होगी वो किस में होगी, तालाब में। और नदी में कुछ धारा की चाल होगी। मान के चलो ऐसे ये नदी बह रही है इस साइड, ओके, ये साइड नदी बह रही है और ऊपर यहाँ पर नाव है। तो इस साइड नदी बह रही है और नाव इधर जा रही है। तो बताओ नदी इधर बह रही है, नाव भी इधर बह रही है। मान के चलो नदी 2 किलोमीटर पर हावर से बह रही है और ये नाव भी 5 किलोमीटर, नाव जो है 5 किलोमीटर पर हावर से इधर चल रही है। तो बताओ जब नाव 5 किलोमीटर पर हावर से इस साइड जा रही है और नदी 2 किलोमीटर पर हावर से इस साइड जा रही है, तो बताओ पानी भी इसी साइड बह रहा है, नाव भी इसी साइड चल रही है। तो बताओ 5 किलोमीटर तो इसकी गति है, 2 किलोमीटर पर हावर पानी की गति है, तो दोनों की गति जुड़ जाएगी। यानी नाव यदि पानी की दिशा में चलेगी तो 7 किलोमीटर पर हावर चलेगी। और यदि ये मान के चलो एक तालाब है, इसमें जो पानी भरा हुआ है, इसमें यदि नाव चलेगी तो इसमें नाव 5 किलोमीटर पर हावर में चल रही है, मान के चलो। तो देखो यहाँ जो नाव की चाल रहेगी वो रियलिटी वाली चाल रहेगी। यहाँ पे जो नाव चलेगी तालाब में तो वो खुद की चाल से चलेगी, लेकिन यहाँ पे पानी के ऊपर डिपेंड करती है। नदी में यदि पानी 2 किलोमीटर पर हावर से जा रहा है तो नाव 2 किलोमीटर पर हावर एक्स्ट्रा जुड़ जाएगी, यानी 5 से ये चली रही है और 2 किलोमीटर धारा की चाल होगी तो 7 किलोमीटर की स्पीड हो गई। अब यदि नाव इस साइड चले और पानी उस साइड बह रहा है, तो यानी 5 से देखो मतलब 5 किलोमीटर से वो इधर आएगी और 2 किलोमीटर इससे घट जाएगी। 2 किलोमीटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी इधर से, क्योंकि दो नाव पानी इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, तो 3 किलोमीटर पर हावर हो जाएगी यदि ये विपरीत दिशा में चलेगी, यानी पानी की विपरीत दिशा में, जैसे कहते हैं। देखो तो देखो सबसे पहले क्या है इसमें, वॉट की स्पीड, वॉट, या हम कह सकते हैं रेट ऑफ वॉट। देखो ये क्या है, वॉट की स्पीड। वॉट की स्पीड क्या कहलाएगी, यानी नाव की चाल कह सकते हैं। शांत जल में नाव की चाल जैसे कहेंगे, शांत जल में नाव की चाल, नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल, मैं इसको बी मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, बी मान लेता हूँ, ठीक है। मैंने मान लिया कि शांत जल कौन सा होता है, जो तालाब में भरा हुआ है वो शांत जल है, और नदी में भरा हुआ है वो चलता हुआ है, तो वो शांत नहीं है, वो बहने वाला है, ठीक है। ठीक है, जिसमें एक धारा है बह रही है तो वो शांत जल नहीं है। तो शांत जल में नाव की चाल मैंने मान ली बी है, जो इसकी एक्चुअली चाल है, क्या है, जिससे वो चल रही है, जिससे वो तालाब में चलती है, वो नाव की एक्चुअली चाल है। भरे हुए पानी में जिससे चलती है वो एक्चुअली चाल है। तो इसको कह सकते हैं रेट इन स्टिल वाटर, इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, रेट इन स्टिल वाटर, ठीक है। यानी रेट इन स्टिल या स्पीड इन स्टिल वाटर, यानी भरे हुए, स्टिल वाटर यानी ठहरे हुए पानी में या भरे हुए पानी में नाव की चाल। या अब एक और क्या होती है, देखो एक और क्या हो सकती है, एक हो सकती है धारा की चाल। क्या होती है, धारा की चाल, धारा की चाल, इसे मैं क्या मान लेता हूँ, एस, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। धारा को क्या कह सकते हैं, करंट, या तो इसको करंट कह सकते हैं और या इसको स्ट्रीम कह सकते हैं, ठीक है। यानी करंट या स्ट्रीम, धारा की चाल।
और नाव को हम बोट कहते हैं, क्या कहते हैं, बोट, ठीक है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है। यानी नाव की चाल भरे हुए पानी में यानी शांत जल में, और धारा की चाल, तो धारा की चाल तो नदी में होती है, तालाब में तो होती नहीं है। नदी में पानी चलता है, तालाब में नहीं चलता है ना, तो ये धारा की चाल। अब मान के चलो मुझे स्पीड निकालनी है, क्या मुझे निकालनी है कि धारा की दिशा में, जिस दिशा में धारा बह रही है उस दिशा को कहते हैं धारा की दिशा में, जिसको क्या कह सकते हैं, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, या तो इसको धारा की दिशा में कह सकते हैं, या इसको क्या कह सकते हैं, धारा के अनुकूल कह सकते हैं, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल, धारा की दिशा में या धारा के अनुकूल। तो बताओ धारा की दिशा में यदि जैसे इस साइड नाव चल रही है और इसी साइड पानी चल रहा है, तो दोनों की जुड़ जाएंगी, यानी बोट की स्टीम प्लस किसकी, बोट प्लस स्टीम दोनों जुड़ जाएंगी। धारा की दिशा में इसको क्या कह सकते हैं, धारा की अनुकूल यानी डाउन स्ट्रीम, इसको क्या कह सकते हैं, डाउन स्ट्रीम कह सकते हैं ना, डाउन स्ट्रीम यानी धारा की दिशा में, ठीक है। अब एक होता है धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में, या इसको कह सकते हैं धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल। अब बताओ धारा इधर बह रही है और नाव इस साइड चल रही है, तो देखो मान के चलो इसकी 5 किलोमीटर पर आवर है, इसकी 2 किलोमीटर पर आवर है, तो घटेंगी ना दोनों की, यानी बोट माइनस स्ट्रीम हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या कह सकते हैं, अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, ठीक है। इसको कहेंगे डाउन स्ट्रीम यानी धारा की दिशा में, इसको कहेंगे अप स्ट्रीम। तो मैं इसको डी शॉर्टकट में डी लिख दूंगा, डाउन स्ट्रीम, इसको यू लिख दूंगा, अप स्ट्रीम, ठीक है, ओके। इतना आपको याद रखना है। अब मान के चलो यदि मुझे धारा की दिशा में ये दे रखा है आपको B+S, और ये दे रखा है धारा की विपरीत दिशा में, तो मैं इससे इन दोनों से बोट स्ट्रीम कैसे निकाल सकता हूँ, बोट और स्ट्रीम की स्पीड कैसे निकाल सकता हूँ, ये देखना है मुझे। तो यदि आपको दे रखा है डाउन स्ट्रीम की स्पीड, यानी डाउन स्ट्रीम में यानी धारा की दिशा में दे रखा है आपको, यदि आपको बी निकालना है बोट की स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम अपॉन 2 कर देना है, ठीक है। यदि आपको बोट की स्ट्रीम निकालनी है तो कैसे निकालोगे आप, कैसे निकालोगे, देखो मान के चलो इनकी कुछ स्पीड दे रखी है आपको, ठीक है, और इसकी कुछ स्पीड दे रखी है आपको, ठीक है। तो ये कट जाएगा, 2b आएगा, और मान के चलो यहाँ पे इसकी 5 दे रखी है, यहाँ पे इसकी 3 दे रखी है, ऐसा दे रखा है, ठीक है। तो अब बताओ ये दोनों जोड़ेंगे तो b बराबर क्या आ जाएगा, इस चीज़ को काट दो 4 आ जाएगा, है ना। तो ये शॉर्टकट है, ऐसे निकालेंगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा ना, ठीक है। ऐसे निकालेंगे देखो तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो हम इसको डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम कर देंगे, ठीक है। तो मान के चलो देखो ये डाउन स्ट्रीम 5 दे रखा है आपको, अप स्ट्रीम ये अप स्ट्रीम है, ये 3 है आपके पास, और दोनों 2 से डिवाइड कर दो तो वही आएगा 4 आएगा ना, 8 और 4 आएगा। तो यही तो देखो आप इसको ऐसे करेंगे, इसकी बजाय क्या करो आप डाउन स्ट्रीम इन दोनों को जोड़ दो, क्या कर दो इसको जोड़ दो और 2 का कर दो भाग, ठीक है, ऐसे निकालेंगे। अब आपको मान के चलो इसमें क्या निकालना होता, अब आप इसको निकालना है, आपको क्या निकालना है, स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है। तो आप क्या करोगे D-U, यानी इसमें से इसको माइनस कर दोगे और 2 का भाग दे दोगे, तो ये क्या निकल जाएगी, स्ट्रीम की स्पीड, ठीक है, ओके। और हम प्रैक्टिस करेंगे तो उससे हमें क्लियर हो जाएगा। तो देखो इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, बताओ ये क्या है, BS और प्लस अप स्ट्रीम क्या होता है, B-S अपॉन 2 है जी, ठीक है। इन दोनों को जोड़ना है तो इससे ये कट जाएगा,
तो 2b/2 है, तो इससे ये कट जाएगा तो b बच जाएगा ना, तो ये क्या बचेगा, मेरी स्पीड बच जाएगी। ठीक है, ओके, इतना क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन देखेंगे सीधा, तो क्वेश्चन से समझिए। अब ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, कुछ बेसिक बातें हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है आप देखिए। किसी नाव की चाल शांत जल में 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में नाव की चाल, यानी शांत जल में जो चाल होगी वो बोट की चाल होगी। नाव की चाल 2 किलोमीटर पर हावर बोट की स्पीड दे रखी है आपको। यदि उसकी चाल धारा के प्रतिकूल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के प्रतिकूल यानी अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम क्या होता है, b-s, ये 1 किलोमीटर पर हावर है। तो अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है धारा की चाल हो क्या होगी, यानी स्ट्रीम की चाल क्या है, स्ट्रीम क्या है, करंट की चाल या धारा की चाल क्या है। ठीक है, तो अब आप बताओ, b आपको दे रखा है 2, तो इसमें 2 पुट कर दो, माइनस आपको क्या स्ट्रीम की चाल निकालनी है, 1 किलोमीटर तो दे रखा है इसको। तो बताओ, ये देखो, ये s इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 1 बचेगा और s प्लस का, यानी आपका आ गया स्ट्रीम की चाल क्या आ गई आपकी, 1 किलोमीटर पर हावर आ जाएगी आपकी स्ट्रीम की चाल। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। ये बोट की स्ट्रीम दे रखी है और ये b-s, तो आप बताओ ये बोट क्या है, 2 है, बोट की स्पीड 2 है। तो बताओ इसमें से क्या माइनस करेंगे, एक बच्चे, तो आपको पता है 1 माइनस कर दें तो 1 किसका होगा, 1 स्ट्रीम की होगी। धारा के प्रतिकूल कहा है तो यानी ये अप स्ट्रीम है, क्या है, अप स्ट्रीम। ठीक है, ये अप स्ट्रीम है तो अप स्ट्रीम क्या होता है, b-s, और डाउन स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम क्या होता है, b+s होता है। अप स्ट्रीम क्या होता है, b-s होता है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। एक नाव धारा के विरुद्ध 14 किलोमीटर 50 मिनट में जाती है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव की चाल क्या होगी। धारा के विरुद्ध कहा है b-s, अप स्ट्रीम है, सॉरी डाउन, ये क्या है, अप स्ट्रीम है, b-s धारा के विरुद्ध क्या कहा, 14 किलोमीटर 50 मिनट में जाती है। 14 किलोमीटर 50 मिनट में जाती है। तो बताओ 1 घंटे में कितना जाएगी, 14 किलोमीटर 50 मिनट में जाती है तो 1 घंटे में कितना जाएगी, तो मैं 60 मिनट का कर दिया गुणा। अब बताओ, इससे ये कट जाएगा। अब बताओ b-s आपको देखो, धारा की चाल आपको दे रखी है, कितना दे रखी है आपको, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। अब बताओ देखो 14, ये 2 किलोमीटर पर हावर है, तो ये भी तो 1 घंटे में चेंज करनी है, तो 14 किलोमीटर 50 मिनट में तो 60 मिनट कितना जाएगी, यानी 1 घंटे में कितना जाएगी। तो देखो 14 कितना होता है, 84, नीचे है 5, तो इससे इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, 5 दून 5 1 5, 3 बच गया, 5 6 30, और कितना बच गया, 4 5 8 40। अब बताओ ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो बोट की स्पीड क्या आ जाएगी, 18.8 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। आगे बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इसका ई ऑप्शन आ जाएगा, नन ऑफ दिस। किसी नाव की चाल शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में नाव की चाल कहा है, तो यानी बोट की स्पीड दे रखी है आपको 10 किलोमीटर पर हावर। आगे क्या कहा गया है, यदि उसकी चाल धारा के अनुकूल, यानी अनुकूल कहा है तो b+s, अनुकूल यानी डाउन स्ट्रीम होता है, b+s अनुकूल, ये आपको दे रखिए 13 किलोमीटर पर हावर। तो आप निकाल सकते हो कि 10 तो b है, इसमें क्या जोड़ेंगे, 13 आ जाए, तो आप बताओ s यानी स्ट्रीम कितना होगा, 3 होगा, तभी तो मेरा 13 होगा। तो आपको पता चलेगा 3 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, कर सकते हो, या फिर इसको इसमें से घटाओगे तो भी 3 ही आएगा, या आप डायरेक्ट सोच सकते हो ना, इतना तो आपको समझ में आता है कि 10 ये है तो 13 बनाना है, तो 3 और जोड़ेंगे, यानी स्ट्रीम की स्पीड हमारी 3 किलोमीटर पर हावर होगी। बस क्या था, कुछ नहीं है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। एक व्यक्ति धारा के अनुकूल कहा है तो b+s
14 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से जा रहा है, यानी 14 किलोमीटर पर हावर इसकी स्पीड है। ठीक है, ओके। इसमें रिलेटिव स्पीड वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता इसमें। ठीक है, ना तो इसमें रिलेटिव स्पीड वाला कोई कॉन्सेप्ट होता है और ना ही इसमें क्या होता है मीटर पर सेकंड में बदलने का झंझट होता है। ठीक है, कुछ नहीं होता इसमें। देखो तो ये क्या है, 14 किलोमीटर पर हावर प्रति घंटा दर से, और धारा के प्रतिकूल यानी अप स्ट्रीम में 5 किलोमीटर पर हावर चल रही है। ठीक है तो आपसे पूछा है दर से तो नाव कह सकता है, तो शांत जल में व्यक्ति की चाल है, शांत जल में पूछा है नाव की चाल, वॉट की स्ट्रीम निकालना है। तो आप बताओ क्या था, आप वॉट की स्ट्रीम कैसे निकाल सकते हो। तो देखो डाउन स्ट्रीम ये है, डाउन स्ट्रीम ये है अप स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम अपॉन 2 करेंगे। तो डाउन स्ट्रीम मेरा 14 है और अप स्ट्रीम मेरा 5 है, अपॉन 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 19/2 यानी 9.5 किलोमीटर पर हावर, यही आएगा ना 9.5 किलोमीटर पर हावर। ओके, ये डाउन स्ट्रीम है और ये अप स्ट्रीम है, इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ दिया और 2 से दे दिया भाग, तो ये क्या आ गया मेरा नाव की चाल आ गई। किसकी आ गई, वॉट की, वोट की चाल आ गई ये। यदि मुझे एस की स्ट्रीम की निकालनी होती तो इन दोनों का 14 - 5 करता अपॉन 2 करता, और क्या आ जाता मेरा 14 में 5 गया तो 9/2 यानी 4.5 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, ओके। या आप देखो इसको भी करते तो एस से एस कट जाता तो मेरा 2b बचता, और यहाँ क्या बचता 19। तो b की वैल्यू क्या आती है, आपको यहाँ से भी निकालते तो क्या आता, b की वैल्यू क्या आती 9.5 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी वैसे, इसमें तो कुछ नहीं थी, आपको तो सीधा लिख दो ये डाउन स्ट्रीम है और ये क्या है अप स्ट्रीम है, बस इतना लिखो। इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो और 2 से दे दो भाग, क्या निकल जाएगा मेरा नाव की चाल। और यदि बोट की धारा की निकालनी हो तो इन दोनों में का अंतर अपॉन 2 कर दो, तो मेरे क्या आ जाएगी धारा की चाल, इन दोनों को जोड़ दो और 2 का भाग दे दो तो नाव की चाल आ जाएगी बस। ठीक है, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम अपॉन 2 करेंगे तो नाव की चाल, और डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम करेंगे तो क्या हो जाएगा धारा की चाल आ जाएगी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नौका 7.5 मिनट में 1 किलोमीटर की गति से निचले प्रवाह में जाती है। निचले प्रवाह यानी धारा के अनुकूल, यानी इस साइड जा रही है, बताइए धारा की अनुकूल जा रही है, यानी डाउन स्ट्रीम में जा रही है 7.5 मिनट में। 7.5 मिनट को मैं 15/2 लिख सकता हूँ, बोलो 7.5 है, 7 दूनी 14, 15/2 मिनट में कितना जा रही है 7.5 मिनट में 1 किलोमीटर जा रही है। 7.5 मिनट में आप बताओ 15/2 मिनट में ये 1 किलोमीटर जा रही है। अब आप बताओ मुझे इसको तो देखो ये क्या है 7.5 मिनट है और 1 किलोमीटर है। आप बताओ तो मैं इसको 1 मिनट में कितना जाएगी 1, और यहाँ 15 × 2 इसका उल्टा मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो 1 मिनट में इतना जाएगी, तो यदि 60 मिनट में कितना जाएगी तो मैं 60 का गुणा यहाँ कर दूँ और 60 का गुणा यहाँ कर दूँगा, 15 चौके 60 आ जाएगा और 4 दूनी 8, 1 हावर कह सकते हैं इसको, 60 मिनट को 1 हावर कह सकते हैं, 8 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, 1 हावर या 8 किलोमीटर कह सकते हैं इसको। ठीक है, ओके। तो एक क्या कह सकते हैं 1 हावर में 8 किलोमीटर। ठीक है, या आप क्या कह सकते हैं, देखो 1 मिनट में आपको पता है 15/2 जा रही है, 15 × 2 जा रही है, तो 60 मिनट में कितना जाएगी, तो 60 का गुणा यहीं कर दो सीधा, तो 15 चौके 60 और 4 दूनी 8 यानी 8 किलोमीटर, ऐसे भी कह सकते हैं उसको। ठीक है, जैसे आप चाहो ऐसे कर लो, चाहे ऐसे कर लो ये। ठीक है, तो देखो 15/2 है 1 मिनट में, तो 1 मिनट यहाँ 1 मिनट रह गया, और 15/2 का उल्टा जाके यानी नीचे 15 ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 60 मिनट बनाना है, तो 60 का गुणा इधर कर दो, 60 का गुणा इधर कर दो, 60 मिनट यानी 1 हावर होता है, 1 हावर में 8 किलोमीटर चल रही है। तो आपने निकाल लिया डाउन, इसकी रेट क्या है 8 किलोमीटर पर हावर डाउन स्ट्रीम। ठीक है, अब आगे क्या कहा है और 1 घंटे में 5 किलोमीटर ऊपरी प्रवाह में, यानी अप स्ट्रीम भी दे रखी है आपको, 1 घंटे में 5 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है स्थिर जल में नौका की चाल, यानी
शांत जल में नाव की चाल स्टिल वाटर में। तो आप बताओ इन दोनों को जोड़ना है। 8 + 5 / 2। बोट की स्ट्रीम यही, बोट की स्पीड क्या होती है मेरी, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम अपॉन 2। तो मेरा हो गया 8 और 5 13, 13/2। तो 13/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 सही 1/2 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, 6 सही 1/2 किलोमीटर पर हावर आ गया। डी ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक नाव की गति धारा के प्रवाह में 11 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के विरुद्ध 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। सेम क्वेश्चन। डाउन स्ट्रीम की बात करें यानी धारा की दिशा में 11 किलोमीटर पर हावर और अप स्ट्रीम की बात करें तो कितना कह रखा है आपको, 7 किलोमीटर पर हावर, 7 किलोमीटर पर हावर। आपसे फिर से क्या पूछा है, तो धारा की चाल। अब आपको धारा की चाल पूछी है तो D - U होता है अपॉन 2 होता है। ये किसकी, स्ट्रीम की चाल होती है। तो 11 में से आपने 7 माइनस कर दिया अपॉन 2 कर दिया तो 4/2 यानी 2 किलोमीटर पर हावर होता है। आ गया समझ में, कुछ नहीं है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति 11 किलोमीटर धारा के विरुद्ध 26 किलोमीटर 11 क्या कहा है, एक व्यक्ति 11 किलोमीटर धारा के विरुद्ध और 26 किलोमीटर धारा के अनुकूल चलने में हर बार 5 घंटे लेता है। ठीक है, तो धारा की चाल क्या होगी बताओ। एक बार तो 11 किलोमीटर जा रहा है वो, कितना, अप स्ट्रीम में धारा के विरुद्ध यानी अप स्ट्रीम में जा रहा है, और एक बार डाउन स्ट्रीम में जा रहा है। तो 11 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जा रहा है, एक बार कितना जा रहा है, 11 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जा रहा है। कितने घंटे में, 5 घंटे में। और एक बार 11 किलोमीटर जा रहा है, सॉरी 26 किलोमीटर जा रहा है 5 घंटे में। तो 11 किलोमीटर 5 घंटे में जा रहा है, यानी ये क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये डिस्टेंस अपॉन टाइम है। तो बताओ डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस, ये स्पीड निकल गई दोनों की। अब पूछा क्या है आपसे, धारा की चाल कहा है। तो धारा की चाल क्या होती है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, ये दोनों दे रखी हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस अपॉन 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 26/5। ये क्या है, D - U, D - U अपॉन 2 होता है। बताओ D - U, तो D में से D ये है मेरा और U क्या है मेरा 11/5 अपॉन 2 कर दूंगा मैं। ठीक है, अब डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम अपॉन 2, ये मेरा किसकी, स्ट्रीम की चाल निकलेगी यानी धारा की चाल। तो अब बताओ 26 में से 11 गया कितना बचेगा, देखो 5 का एलसीएम है, तो ये 26 में से 11 गया तो कितना आया, 15 बच गया। 26 में से 11 जाएगा 15 बचेगा। ठीक है, ओके। और नीचे क्या है, 2 है, तो आप इससे काट लो, 5 से 15 होता है, 3 बार गया, तो ऊपर क्या बच गया, 3 बच गया, ऊपर 3 बच गया, नीचे 2 बच गया, यानी 1.5 किलोमीटर क्या आ जाएगा मेरा, 3/2 आएगा, तो ये आएगा 1.5 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, क्या आ गया मेरा 1.5 किलोमीटर पर हावर स्ट्रीम की स्पीड आएगी मेरी, यानी धारा की चाल। स्ट्रीम की स्पीड यानी धारा की चाल आ जाएगी मेरी 1.5 किलोमीटर पर हावर। ओके, ये समझ में आ गया होगा। देखो आपको धारा के विरुद्ध जा रहा है 11 किलोमीटर 5 घंटे में, और धारा के साथ चल रहा है 26 घंटे में, सॉरी 26 किलोमीटर 5 घंटे में। तो बताओ ये चाल निकल गई, D/T बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर आपका स्पीड होता है। तो ये स्पीड आ गई पहली किलोमीटर पर हावर में, कह सकते हैं इसको किलोमीटर पर हावर में, ये पहली स्पीड है, ये किलोमीटर पर हावर हो गई, दूसरी स्पीड हो गई। बताओ ये दोनों स्पीड हो गई। अब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, अपॉन 2 कर देंगे, तो इनका डिफरेंस लिया अपॉन 2 कर दिया, तो आपका गया 1.5 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पर हावर किसकी आ गई आपकी, वो स्ट्रीम की। अब यदि आपसे पूछ लिया होता नाव की चाल, तो आप क्या करते 26/5 प्लस 11/5 इन दोनों को जोड़ देते, तो 37/5 अपॉन 2 तो होता ही इसमें, तो अपॉन 2 को यहाँ ले देते, तो ये आएगा 3.7 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया होता क्या वोट की स्ट्रीम, तो ये
मतलब वोट की स्पीड पूछ लिया होता तो 3.7 पर हावर आता है। ओके, तो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये व्यक्ति शांत जल में 4.5 किलोमीटर यानी 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। शांत जल में चल रहा है यानी ये वोट की स्ट्रीम है, सॉरी वोट की स्पीड है 4.5 ओके किलोमीटर पर हावर ठीक है चल रहा है। और वो दिखता है कि उसे धारा के विपरीत जाने में धारा के साथ आने की तुलना में 2 गुना समय लगता है। यदि वो डाउन स्ट्रीम में जाता है, वो अप स्ट्रीम में जाता है, तो यदि वो डाउन स्ट्रीम में जाता है उससे अप स्ट्रीम में जाने में 2 गुना समय लगता है, यानी यहाँ 1 समय लगेगा तो यहाँ 2 समय लगेगा। ये किसका रेशियो, टाइम का है, तो स्पीड का रेशियो उल्टा हो जाता है, 2:1 हो जाता है। ठीक है, 2:1 ये स्पीड का रेशियो। ठीक है, अब आपसे क्या कहा गया है, तो धारा की चाल ज्ञात करें। क्या है, धारा की चाल ज्ञात करनी है। अब आप बताओ 2:1 क्या है, मेरी स्पीड है। अब 2:1 स्पीड है, अब बताइए इसको मैं 2x मान लूँ, इसको 1x मान लूँ, तो अब बताओ आप कि मेरी ये वोट की स्पीड क्या है 4.5। तो वोट की स्पीड बराबर क्या होता है, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम अपॉन 2 होता है। तो ये मेरे पास दे रखी है 4.5। अब बताओ डाउन स्ट्रीम मेरा क्या है 2x प्लस x अप स्ट्रीम x अपॉन 2 है कि नहीं है। तो ये देखो 4.5 दूनी क्या होता है 9 और ये आ गया 3x। तो इससे इसको काट दिया मैंने, तो x बराबर आपका क्या आ गया, मेरा x बराबर क्या आ जाएगा 3 किलोमीटर पर हावर। अब 3 किलोमीटर पर हावर क्या है, ये है। ठीक है, 3 किलोमीटर पर हावर ये है मेरा। अब आप बता दो कि अब मुझे क्या निकालना था, स्ट्रीम की स्पीड, तो ये होती है डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम अपॉन 2। तो डाउन स्ट्रीम मेरे पास क्या है 2x था और अप स्ट्रीम मेरे पास x है अपॉन 2 है। तो आप बताओ क्या बचेगा, एक x बचेगा अपॉन 2 बचेगा। x की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, x की वैल्यू 3 दे रखी है, तो 3/2 करेंगे आप, तो आपका आ जाएगा 1.5 किलोमीटर पर हावर। ओके, 1.5 किलोमीटर पर हावर आ जाएगा। ठीक है समझ में आ रहा है। देखो ये टाइम का रेशियो था, तो ये स्पीड का रेशियो आ गया। अब यहाँ से आपने किया, इन दोनों को जोड़ दिया, तो आपने क्या निकाल लिया यहाँ से आपने यहाँ से निकाली x की वैल्यू, यानी x की वैल्यू 3 किलोमीटर है पर हावर। तो या तो आप ऐसे समझ लो कि ये 3 है और ये कितना है, ये 6 हो जाएगा। x की वैल्यू 3 है, 3 6 हो गया, तो यानी 6 में से 3 गया। देखो अब आपको पता है कि 6 माइनस 3 करोगे अपॉन 2 करोगे तो 3/2 आएगा। फिर भी देखो वही आ रहा ना किलोमीटर पर हावर। तो चाहे तो यहाँ पुट कर लो वैल्यू, चाहे बाद में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपका आना 1.5 किलोमीटर पर हावर है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, बी ऑप्शन सही है आपका। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। एक व्यक्ति शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। शांत जल यानी स्टिल वाटर में स्पीड होती है बोट की 6 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, और क्या कहा गया है, वह पाता है कि धारा के प्रतिकूल जाने में धारा की दिशा में जाने की तुलना में 2 गुना समय लगता है। वही डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, तो इसमें 1 टाइम लगता है तो इसमें 2 लगता है। विपरीत जाने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो आपको पता है अप स्ट्रीम में ज़्यादा लगेगा। ये टाइम का रेशियो है, तो किसका स्पीड का रेशियो उल्टा हो जाएगा 2:1। ये तो हम पहले ही से जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ 2:1 हो गया। अब बताओ आपको क्या, तो पूछा क्या है, धारा की चाल फिर से वही है, तो बताओ ये 2:1 है, तो डी मैं क्या करता हूँ, इसको x मान लेता हूँ। बताओ तो ये वॉट बराबर क्या होता है, आपको पता है वोट की स्पीड बराबर होता है d प्लस u अपॉन 2 होता है कि नहीं होता, बताओ। तो ये 6 दे रखा है आपका, और d आपको देखो d प्लस u, d और ये प्लस u, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम की स्पीड 3x हो जाएगी अपॉन 2 हो जाएगा। 3 से इसको काटो 2 बार, तो 2 दूनी 4 बराबर x। x की वैल्यू आपने 4 निकाल ली, तो ये कितना हो जाएगा, x में 4 का मल्टीप्लाई किया तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। बताओ 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। बताओ, तो अब बताओ आपसे स्ट्रीम की चाल पूछेगा कोई, तो आप बता सकते हो कि इन दोनों का अंतर होता है। 8 इसकी निकली है और 4 इसकी, ये 8 किलोमीटर पर हावर है, ये 4 किलोमीटर पर हावर है। बताओ इन दोनों का d माइनस एस होगा, d माइनस यू होगा, सॉरी अपॉन 2 होगा। तो बताओ d कितना है मेरा 8 में 4 गया तो 4 बचेगा अपॉन 2 बचेगा
तो ये आएगा मेरा 2 किलोमीटर पर हावर आएगा। ठीक है, 2 किलोमीटर पर हावर मेरा क्या आ जाएगा, स्ट्रीम की चाल आ जाएगी। ठीक है, 2 किलोमीटर पर हावर मेरी स्ट्रीम की चाल आ जाएगी। ठीक है, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आप करिए सही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रखा है। शांत जल में नाव की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के अनुकूल 12 मिनट में तय की गई दूरी क्या है, बताओ। आपको क्या कह रखा है, शांत जल में, यानी बोट की स्पीड दे रखी है। शांत जल में जो चाल होती है बोट की वही होती है, तो बोट की स्पीड आपको कितनी दे रखी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर पर हावर। और आपको स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है कितना, 3 किलोमीटर पर हावर। अब आप बता दो 15 किलोमीटर पर हावर किसकी है, बोट की, और स्ट्रीम की देखिए 3 किलोमीटर पर हावर। तो उसने कहा है धारा के अनुकूल 12 मिनट में, धारा के अनुकूल यानी डाउन स्ट्रीम में जाना है, अनुकूल यानी डाउन स्ट्रीम कह सकते हैं। तो डाउन स्ट्रीम क्या होता है, B+S, तो B+S क्या हो जाएगा यहाँ पे, 15 और 3 8 18, तो 18 किलोमीटर पर हावर हो जाएगी डाउन स्ट्रीम की स्पीड। ओके, डाउन स्ट्रीम में नाव की चाल क्या हो जाएगी, 15 किलोमीटर पर हावर, 18 किलोमीटर पर हावर डाउन स्ट्रीम में नाव की चाल हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 3 किलोमीटर इसका भी जोड़ जाएगा ना स्ट्रीम का, तो ये क्या हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम में 18 किलोमीटर पर हावर हो जाएगी। अब 18 किलोमीटर पर हावर है, इसको 12 मिनट में जाना है, तो 12 मिनट में कितना जाएगा, तो 18 कितने में जाएगा, 18, देखो हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो ये क्या है, स्पीड इनटू टाइम, टाइम आपके पास 12 मिनट है, स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड 18 किलोमीटर पर हावर है और टाइम आपको 12 मिनट दे रखा है, तो 12 मिनट को आप 60 से भाग देंगे तो आपका क्या चेंज हो जाएगा, एक इसमें चेंज हो गया आपका किलोमीटर, सॉरी हावर में, 12 मिनट हावर में चेंज होगा। ठीक है, तो 12 मिनट में कितना चाहेगा, तो आप बताओ, इसको काटा, 12 पंजे 60 होता है, 5 आ गया नीचे। अब बताओ 5 से आप इसको काटोगे तो 5 से 15 होता है और 3 बच गया, 5 छक्के 30, यानी 30 किलोमीटर जाएगी 12 मिनट में। ठीक है, 30 किलोमीटर डिस्टेंस आपकी निकल जाएगी 3.6। ओके, पहले वोट की स्ट्रीम दी है, वोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड आपको दे रखी है। अब आपको देखो डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या है, डाउन स्ट्रीम में यानी धारा के अनुकूल नाव की चाल आपने निकाली 18 किलोमीटर पर हावर, तो 18 किलोमीटर पर हावर से आपको 12 मिनट में कितनी दूरी तय कर पाओगे, तो आप 3.6 किलोमीटर दूरी तय कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थिर जल में नाव की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसी प्रकार का है, बोट की स्पीड आपको दे रखी है 7 किलोमीटर पर हावर और स्ट्रीम की स्पीड कितनी दे रखी है आपको, इसमें स्पीड की देखो स्ट्रीम की दे रखी है आपको 1.5 किलोमीटर पर हावर। अब आपसे कहा गया है तो धारा के विरुद्ध 7.7 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अब आपको जाना है धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध यानी अप स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम में क्या होता है, B-S हो जाएगा, धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल यानी धारा के विरुद्ध, एक ही बात है, धारा के विरुद्ध धारा के प्रतिकूल, ये आपसे क्या कह सकते हैं, अप स्ट्रीम, एक ही बात है। ठीक है, ओके, तो B-S हो जाएगा, तो 7 में से आपने 1 घटाया तो 6 और आधा और घटा दिया तो 5.5, यानी 5.5 किलोमीटर पर हावर आपकी स्पीड निकल जाएगी डाउन अप स्ट्रीम में, किसमें, अप स्ट्रीम में। ठीक है, धारा के विरुद्ध 5.5 किलोमीटर पर हावर होगी किसकी, बोट की स्पीड। ओके, अब आपको दूरी कितनी चलनी है, तो देखो हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है ना, टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमारे पास डिस्टेंस दे रखी है 7.5 किलोमीटर जाना है आपको,
7.5 किलोमीटर जाना है, आपकी चाल क्या है, चाल क्या है आपकी 5.5, तो पॉइंट से तो पॉइंट हट गया, और 11 से काटा तो 7 और 11 से काटा तो 5, तो 5 से इसका भाग दें, 5 एकन 5 और 2/5, तो 1 घंटा 2/5, तो 2/5 को मैं क्या करूँगा 60 से दे दूँगा भाग, मिनट में चेंज हो जाएगा, तो 12 पंजे 60 होता है, तो 1 आवर प्लस 24 मिनट आएगा। ठीक है, 12 दूनी 24 यानी 1 घंटा और 24 मिनट। ठीक है, 1 घंटा और 24 मिनट आपका क्या आ जाएगा, 1 घंटे 24 मिनट में आप 7.7 डिस्टेंस आपको क्या पार करनी थी, 7.7 किलोमीटर। ये दूरी तय करने में आपको 1 आवर प्लस 24 मिनट लगेंगे। ठीक है, 1 आवर प्लस 24 मिनट लगेंगे। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक नाव बी से ए धारा के विरुद्ध और ए से बी धारा के अनुकूल 3 घंटे में तय करती है। यदि शांत जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ए और बी के बीच की दूरी क्या है। यानी एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। ठीक है, वो कह रहा है ए से बी तक जाने में, यानी इससे साइड नदी बह रही है तो ये डाउन स्ट्रीम जाने और अप स्ट्रीम आने, यानी इस इधर से इधर जाने में और इधर से इधर आने जाने में 3 घंटे लगते हैं, उसको टोटल 3 घंटे लगते हैं। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में जाने और अप स्ट्रीम में आने में 3 घंटे लगते हैं। और यदि आपकी नाव की चाल दे रखी है और धारा की चाल दे रखी है तो आपको क्या निकालना है, दूरी। तो मैंने क्या दूरी मान ली, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैं x मान लूँ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या मान लेता हूँ मैं, x दूरी मान लेता हूँ। मैंने क्या मान लिया, x मान लिया दूरी। ठीक है, तो x दूरी है, तो x दूरी को एक बार तो वो किससे जा रहा है, डाउन स्ट्रीम। देखो एक बार डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी, v+s रहेगी, यानी बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम, यानी बोट और धारा, नाव और धारा दोनों की जुड़ जाएगी प्लस एक बार इधर से इधर आया हुआ, वो इधर से इधर चला हुआ, तब तो चाल v+s रही होगी, चाल ये रहेगी, इधर से इधर जाएगा तब धारा की दिशा में, और इधर से इधर आएगा उल्टा तो b-s रहेगी, तो b-s रहेगी। और टोटल टाइम कितना होगा, देखो ये डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी टोटल टाइम आपको दे रखा है 3 घंटे। अब बताओ, b दे रखा है आपको, बोट की स्ट्रीम दे रखी है, x कॉमन ले लेता हूँ, बोट की स्ट्रीम आपको 9, बोट की स्ट्रीम 9 दे रखी है। तो देखो अब बताओ, बोट की स्ट्रीम आपको, देखो बोट की स्पीड 9 दे रखी है और s कितना दे रखा है आपको, स्ट्रीम 3, तो 9 3 12, यानी 12 आ गई आपको b+s। 9 बोट और स्ट्रीम कितना दे रखी है आपको, 3 किलोमीटर पर आवर, तो 12 प्लस यहाँ x कितना आएगा, इसका 9 है, 9 बोट की स्पीड और 3 स्ट्रीम, यानी 6 बचेगा बराबर 3। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, 12 का एलसीएम ले लो, तो 12 का 12 तो x बचेगा, और ये 6 दूनी 12 यानी 2x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x, और ये 12 3 36, और इससे इसको काट दो तो x बराबर 12 बच जाएगा, 12 किलोमीटर। यानी आपने x यानी a से b की दूरी क्या हो जाएगी मेरी, 12 किलोमीटर निकल जाएगी। कितना निकल जाएगी, 12 किलोमीटर। ठीक है, आपने x निकाल लिया 12 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपने कैसे निकाला। b+s यानी डाउन स्ट्रीम में नाव की चाल और अप स्ट्रीम में नाव की चाल, तो डाउन स्ट्रीम में नाव की चाल क्या हो जाएगी, 9 3 12 हो जाएगी, और अप स्ट्रीम में नाव की चाल 9 - 3 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। तो x दूरी एक बार 12 की स्पीड से, x दूरी एक बार 6 की स्पीड से पार की, तो टोटल 3 घंटे लगने चाहिए, तो 3 घंटे लगाए तो आपने निकाल लिया 3x बराबर 36, तो x बराबर आपने 12 निकाल ली। ठीक है, सेम क्वेश्चन शायद ऐसा ही है ना। अगला क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति किसी शांत क्या करे, एक व्यक्ति की चाल शांत जल में दे रखी है, शांत जल में क्या दे रखी है आपको, बोट की स्पीड देगी 6 किलोमीटर पर आवर, और धारा की चाल दे रखी है आपको 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब आपसे कहा है उसे किसी स्थान तक जाने तथा वापस आने में 3 घंटे लगते हैं। तो मैंने देखो यहाँ मान लेता हूँ मैं डाउन स्ट्रीम में, देखो यदि वो धारा की दिशा में जाएगा तो दोनों की जुड़ आएगी, 6 3 8, यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी चाल।
ये डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो B+S 8 किलोमीटर पर हावर रहेगी, और अप स्ट्रीम में जाएगा वो तो कितना रहेगी, अप स्ट्रीम में 6-2 यानी देखो धारा की दिशा में 8 किलोमीटर पर हावर रहेगी, धारा की दिशा में ये दोनों जोड़ आएंगे, और धारा की विपरीत दिशा में धारा ही घट जाएगी तो 6-2 यानी 4 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, मैंने यही निकाल के रख लिया आपकी बार डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की चाल। ठीक है, अब आप बताओ तो उसे क्या है, किसी बिंदु से मान के चलो यहाँ से यहाँ तक जाने में और यहाँ से यहाँ तक वापस आने में, तो मैंने x दूरी मान ली, यहाँ से यहाँ तक गया और यहाँ से यहाँ तक वापस आया, तो उसको टोटल 3 घंटे लगे। कितने घंटे लगे, 3 घंटे लगे। तो आप बताओ कि टोटल दूरी x है, x को एक बार तो 8 से गया, डाउन स्ट्रीम में गया ना एक बार तो 8 से गया है, और फिर x को एक बार अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर पर हावर से गया, टोटल उसको टाइम लगा 3 घंटे। ठीक है, ये क्या है, B+S है और ये B-S है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। ठीक है, हमने निकाल के रखा है पहले ही। ठीक है, तो अब बताओ डाउन स्ट्रीम में 8 किलोमीटर पर हावर से गया है और अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर पर हावर से गया है। तो अब आप बताओ x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 8 मैंने एलसीएम ले लिया, तो x + 2x = 3 तो 3x और 8 इधर चला जाएगा तो 3 × 8 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 3 से 3 कटेगा तो x बराबर क्या बचेगा, 8 किलोमीटर। क्या बचाएगा, तो x की वैल्यू आपने क्या निकाली, 8 किलोमीटर। ठीक है, 8 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस निकल जाएगी। तो आज के लिए एक क्वेश्चन और करेंगे। आज के लिए आखिरी क्वेश्चन, आज के लिए ये आखिरी क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। तो देखो, नदी के बहने की दर 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक नाव 6 किलोमीटर तक जाने और वापस उसी बिंदु पर आने में 2 घंटे का समय लेती है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। क्या कहा गया है, एक नदी के बहने की चाल नदी के बहने की चाल यानी धारा की चाल दे रखी है, स्ट्रीम की चाल आपको 4 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, 4 किलोमीटर पर हावर आपको दे रखी है, ये नदी की चाल है। एक नाव 6 किलोमीटर तक जाने और वापस उसी बिंदु तक आने में 2 घंटे लेती है। तो एक डिस्टेंस दे रखी है आपको, यहाँ से यहाँ तक 6 किलोमीटर की दूरी दे रखी है, 6 किलोमीटर जाने और वापस यहाँ से यहाँ तक जाने और आने में कितना टाइम लेती है, वो 2 घंटे का समय लेती है। तो नाव की शांत जल में नाव की चाल क्या है। तो एक बार तो 6 किलोमीटर को वो B+S से गई होगी, तो B+S की S से गई होगी, और एक बार 6 किलोमीटर को वो B-S से गई होगी, तो उसको टोटल 2 घंटे लगने चाहिए। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टाइम होता है। तो डिस्टेंस ये है D/S किया है ना मैंने। तो बताओ एक बार 6 किलोमीटर को B+S से यानी डाउन स्ट्रीम में गया, एक बार अप स्ट्रीम में गया, टोटल 2 घंटे लगे। एक बार इधर गया, एक बार इधर गया, तो 2 घंटे लगे। अब बताओ 6, अब बताओ B और S आपको दे रखा है 4 किलोमीटर पर हावर प्लस 6 B माइनस S दे रखा है 4 किलोमीटर पर हावर और 2 यहाँ। तो अब यदि मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूँ, और आपके लिए ये बन जाएगी बहुत बड़ी इक्वेशन, और उसको आपको लग जाएगा इसमें 5 मिनट टाइम। तो क्या इतना टाइम है आपके पास कि आप 5 मिनट खर्च करोगे? नहीं करना है ना, हमें टाइम बचाना है। तो हम लेंगे ऑप्शन की सहायता से। तो पहला ऑप्शन क्या है, 6, 8, 9 और 10, और फिर नन ऑफ दीजिए। यदि ना कोई बैठे तो नन ऑफ दीजिए। ठीक है, अब आप बताओ देखो पहला ऑप्शन, यदि मैं यहाँ 6 किलोमीटर पर हावर रख लूँ तो 6 ये हो जाएगा, B की वैल्यू 6 और 4 10, तो यहाँ 0.6 लगेगा, हावर 0.6 लगेगा। और इसमें से ये 6 हो जाता और 6 देखो ये 6 रख लेता, तो 2 किलोमीटर से 3 हावर यहाँ लगते हैं ना। 2 किलोमीटर देखो 2 किलोमीटर पर हावर बचता, 3 घंटे यहीं लग जाते, लेकिन टोटल तो मेरे पास क्या है 2 घंटे हैं। तो ये हो जाता, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन 8 दे रखा है, तो 8 और 4 12 होता है, 8 और 4 12 होता है। तो 6 का देखो ये 8 रखता, B की वैल्यू में 8 रखता, तो 8 और 4 12 हो गया। तो यानी 6 किलोमीटर को आधे घंटे में तय करता, यानी आधे घंटा, तो ये हो गया 1/2 हावर। अब यदि मैं यहाँ 8 रखूँ तो 8 यहाँ रखा मैंने, तो ये 8 में से 4 गया तो 4 बचेगा, तो 6 किलोमीटर को 4 की स्पीड से 1.5 घंटा लेगा, 3/2 लेगा। तो 1.5 घंटा ये और आधा घंटा ये, 1.5 और आधा 2 होता है। बताओ 1.5 ये और आधा ये, यानी आधा 5 पॉइंट देखो हो गया ना हमारा 2 घंटा, आधा घंटा ये और 1.5 घंटा ये, टोटल 2 घंटा हो गया। तो यानी 8 हमारा क्या है, सही है।
ऑप्शन नंबर बी हमारा 8 जो है वो एकदम सही हो जाएगा। 8 किलोमीटर पर हावर एकदम सही हो जाएगा। पता है क्यों? देखो एक बार और समझ लो कि मैंने इसकी जगह 8 रख लिया। देखो 8 रख के देख लो, ये 8 रख लिया मैंने, यहाँ 8 रख लिया, ठीक है। अब आप बताओ 8 4 कितना होता है? 12 होता है। 6 किलोमीटर को 12 के हिसाब से प्लस 6 किलोमीटर को 4 के हिसाब से मेरा कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। तो क्या 2 आ सकता है? आप बताओ क्यों नहीं आ सकता? 12 मैंने एलसीएम ले लिया और 6 दूनी 12 का 12 होता है 6। बताओ ये क्या है? 4 3 12 होता है, 4 3 12 होता है। तो बताओ 4 3 12 तो 6 3 18 हो गया बटे 2। तो ये कितना है? 24। 6 और 18 24 बटे 12 बराबर 2। देखो इधर भी 2 निकल गया मेरा, उधर भी 2 है ना। तो आपका 8 एकदम सही है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन रख के देख लेना है 8। और कल ऐसे एक आध क्वेश्चन और करेंगे तो जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल इसी समय। धन्यवाद।